अल्लाह जज़ाए माशाअल्लाह। इस इनाम की भी बड़ी समस्या, डर लगने लगा इनाम लेते हुए भी। और जलसों का मुंह कैमरों ने देख लिया। अब ये कैमरे इन जलसों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहते नहीं बहुत सा कि मलकुल मौत ने भाई अफसोस इसका नहीं है कि तो इन कैमरों ने देख लिया जलसों का मुंह। जो चाहते बड़े बड़े नातजुर्बेकार इन कैमरों पे बैठे हुए हैं। ये तो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत मुहज्जब हैं। 12-12 साल के लड़के, 13-13, 14-14 साल के लड़के, उन्हें कोई पता ही नहीं मिल्लत क्या है, इस्लाम क्या है, कल्चर क्या है, बदनामी क्या है, नेकनामी क्या है। यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जग हंसाई हो रही है, आलिमों की जग हंसाई होती है। और वो सिर्फ हसद और बुग़्ज़ और इनाद में ऐसा करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो जनाब बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। तो इनाम पर मुझे वो बात याद आ गई, दरअसल ये बात कहनी पड़ी। मैं इन कैमरे वालों से ख़ास तौर से कहूँगा कि यूट्यूब पूरी दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी नॉन मुस्लिम दुनिया भी, गैर इस्लामी दुनिया भी इस यूट्यूब को यूज़ करती है। इसलिए पैगाम जलसों से ऐसे जाने चाहिए जिससे कि हमारी मिल्लत का नाम रोशन हो, क्या कहना, माशाअल्लाह, हमारी कौम का नाम रोशन हो। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम दे उन लोगों को जो निगेटिव पॉइंट हमारे जलसों से उठाते हैं और वो कैमरों की जद में लाकर मिल्लत की अजमत को बीच चौराहे पे नीलाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी अजमत को अजमत फरोशी के जज्बे से हमारे दीन की अजमत बिक नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह वही तबाह हो जाएंगे। दीन का सूरज तो पूरी अजमत के साथ चमकता रहेगा। क्या कहना, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम।
रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा 21वीं में ढूंढो, 23वीं में ढूंढो, 25वीं में ढूंढो, 27वीं में ढूंढो और 29वीं में ढूंढो। खुद तलाश करो। मैं बताने तो आ रहा था मगर ये झगड़ा कर रहे थे तो झगड़े की नहुसत से शब कदर की तायीन उठा ली गई। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी बरकत उठ गई झगड़े की वजह से। ये हदीस पाक का मफहूम है। अर्ज़ करना मैं ये चाहता हूँ कि झगड़ा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाजों से मिटाया है, कभी झगड़ा नहीं किया। मिसाल के तौर पे मक्का शरीफ में मैं 1 मिनट यहाँ लेके आगे बढ़ूँगा। आपकी बात मेरी बात आपकी समझ में तो आ रही है? सुभान अल्लाह कहते रहो ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। माशाअल्लाह बारिश भी रुक गई और ये बड़ी मुबारक बारिश थी जो ये बताने के लिए तशरीफ़ लाई कि ये जलसा बारगाह मौला में मकबूल है। बहुत मुबारक लोग हो तुम, बहुत मुबारक, बहुत लकी, बहुत ग्रेट लोग। जलसे तो रोज़ाना हो रहे हैं मगर इस शान का जलसा कि जैसे ही जिक्र खुदा और जिक्र रसूल शुरू हुआ अल्लाह ने बारिश के खतरे उतार दिए। क्या कहना, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कन्फर्म करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि बारिश का एक एक कतरा जो तुम्हारी बॉडियों पे पड़े या पड़ा किसी बीमारी का सामान नहीं बल्कि इंशाअल्लाह एक एक कतरा कल मैदान महशर में रोशनी बन के फूटेगा। क्या कहना, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खुश नसीब हो। बारिश बिल्कुल थम गई और आपकी हिम्मत और आपके हौसले के सामने बारिश सरेंडर हो गई। ऐसे ही आप बैठे रहेंगे, बारिश बार बार भी अगर आई तो आपके हौसले देख के लौट जाएगी। और अगर आप उखड़ गए होते तो बारिश मूसलाधार अंदाज में हो गई होती। क्या कहना, माशाअल्लाह। आप उखड़े नहीं, बारिश उखड़ गई। बहुत अच्छा। झगड़े को मुस्तफ़ा जान रहमत ने मिटाया, मुस्तफ़ा के सहाबियों ने मिटाया, मुस्तफ़ा के मजहब ने मिटाया। हमारा इस्लाम कभी झगड़े का जनाब वाला कन्वेंस नहीं करता, कभी झगड़े की बात नहीं करता। झगड़े को मिटाओ, ये इस्लाम की जनाब वाला पहली तालीम है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था कि झगड़ों को मिटाने का जनाब वाला एक सिलसिला हुजूर की ज़ात से मंसूब है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी हुजूर की तो आपने ये बड़ा मशहूर वाक़या पढ़ा होगा। 1 मिनट चाहूँगा, परेशान तो नहीं हो? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये काबे शरीफ में हजरे असवद को नसब करने का मामला था। हजरे असवद को एक जगह रखने का मामला था तो मक्के के जितने ग्रुप थे हर ग्रुप में तलवारें बाहर आ गई। हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे, हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा सूरमा कौन है, हमसे बड़ा बहादुर कौन है, हम तो यूं कर देंगे, हम तो यूं कर देंगे। और जनाब वाला पता चला प्रधान लड़ गए, बहादुर लड़ गए और जनाब वाला सूरमा लड़ गए, चौधरी लड़ गए, गुट लड़ गए, फला का ग्रुप और फला का ग्रुप और फला का ग्रुप। ऐसा लगा जैसे खून बह जाएगा, ऐसा लगा कि जमीन लाल हो जाएगी, ऐसा लगा कि हजरे अस्वद को रखने के बहाने मानवता शर्मसार हो जाएगी। तभी उन लड़ने वाले गुटों और ग्रुपों के बीच में
हमारे नबी तशरीफ ले आए। आहा क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नोट कर लें, हमारा नबी झगड़े मिटाने आया, झगड़े कराने नहीं आया। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ गए नबी, ये सूरमा खड़े, ये चौधरी साहब खड़े, ये बहादुर साहब खड़े, ये 39 मारखा साहब खड़े, ये 36 मारखा साहब खड़े। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के खून में अपने हाथ रंगना नहीं। कहा हम रखेंगे, कोई रोक के दिखा दे, कोई शक्ति महाशक्ति। मुस्तफ़ा ने फरमाया एक बात पंचायत की करें अगर तुम मानो, एक बात फैसले की करें अगर तुम हमारी बात को रेस्पेक्ट दो, सम्मान दो। सारे गुट बोले अमीन हो तुम, तुम्हारी मानेंगे। आहा क्या कहना, माशाअल्लाह, सच्चे हो तुम, तुम्हारी मानेंगे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में खयानत नहीं की, कभी कजरवी से काम नहीं लिया, किरदार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब। आपकी तो एक एक अदा, एक एक एंगल लाजवाब। मानेंगे तो जनाबे वाला मेरे नबी ने फरमाया मानोगे तो सुनो, तलवारें नियाम में करो। और फैसला ये है कि इस हजरे अस्वद को, इस काले पत्थर को, इस संगे अस्वद को वो लोग रखेंगे सबसे पहले काबे के अंदर। हक उनका बनेगा जो सबसे पहले सुबह को काबे के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जो सबसे पहले आएंगे वो रखेंगे इस पत्थर को। फैसला मुसल्लम हो गया, सबने सिर झुका लिए, सब अपने अपने घरों को चले गए। बाद अपने घर में ही बैठ रहेगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। और जनाब वाला किसने तो सोए ही नहीं कि सबसे पहले हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम रखेंगे। और पता चला आधी रात के बाद जनाब वाला जैसे ही फजर की पो फटने के करीब थी, लोगों ने अपने घरों से जाना शुरू कर दिया। हर एक ये समझ रहा था कि सबसे पहले नंबर पे मैं ही आया हूँ, सबसे पहले नंबर पे मैं ही आया हूँ। लेकिन जो जा रहा था वो ये देख के हैरान था कि काबे के पास तो सबसे पहले आमिना का बेटा अब्दुल्ला का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा है। आमिना का लाल मौजूद है, झगड़े मिटाने वाला पैगंबर, मानवता बचाने वाला पैगंबर, रेवोल्यूशन लाने वाला पैगंबर, और मानव समाज को जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचाने वाला पैगंबर सबसे पहले उस काबे के अंदर खुदा की कसम नफ्से नफीस मौजूद था। अल्लाह जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात करबला की करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह जज़ाक माशाअल्लाह। इस इनाम की भी बड़ी समस्या, डर लगने लगा इनाम लेते हुए। और जलसों का मुंह कैमरों ने देख लिया। अब ये कैमरे इन जलसों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहते नहीं बहुत सा कि मलकुल मौत ने भाई अफसोस इसका नहीं है कि तो इन कैमरों ने देख लिया जलसों का मुंह। जो चाहते बड़े बड़े ना तजर्बेकार इन कैमरों पे बैठे हुए हैं। ये तो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, बहुत मुहज्जब हैं। 12-12 साल के लड़के, 13-13, 14-14 साल के लड़के, उन्हें कोई पता ही नहीं मिल्लत क्या है, इस्लाम क्या है, कल्चर क्या है, बदनामी क्या है, नेकनामी क्या है। यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जग हंसाई हो रही है, आलिमों की जग हंसाई होती है। और वो सिर्फ हसद और बुग़्ज़ और इनाद में ऐसा करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो जनाब वाला बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। तो इनाम पर मुझे वो बात याद आ गई, दरअसल ये बात कहनी पड़ी। मैं इन कैमरे वालों से ख़ास तौर से कहूँगा कि YouTube पूरी दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं
बल्कि पूरी नॉन मुस्लिम दुनिया भी, गैर इस्लामी दुनिया भी इस यूट्यूब को यूज़ करती है। इसलिए पैगाम जलसों से ऐसे जाने चाहिए जिससे कि हमारी मिल्लत का नाम रोशन हो, क्या कहना, माशाअल्लाह, हमारी कौम का नाम रोशन हो। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम दे उन लोगों को जो निगेटिव पॉइंट हमारे जलसों से उठाते हैं और वो कैमरों की जद में लाकर मिल्लत की अजमत को बीच चौराहे पे नीलाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी अजमत को अजमत फरोशी के जज्बे से हमारे दीन की अजमत बिक नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह वही तबाह हो जाएंगे। दीन का सूरज तो पूरी अजमत के साथ चमकता रहेगा। आहा, क्या कहना, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो जनाने वाले मेरे नबी, झगड़ों को मिटाने वाले पैगंबर ने, चूंकि सबसे पहले वो मौजूद हैं, इत्तेफाक राय से फिर मेरे नबी ने अपने पाकीदा हाथों से हजर असवद को काबे के अंदर रखा, झगड़ा मिटा और जनाबे वाला खून आशाम तलवारें नियामों में चली गई। ये रिकॉर्ड है, ये किरदार है हमारे नबी का। दीन जनाबे वाला, दीन का मैसेज, झगड़े मत करो। मुस्तफ़ा का पैगाम, झगड़े मत करो। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हर खलीफा मुस्तफ़ा जाने रहमत का सबका मिशन, सबका नजरिया यही कि झगड़े ना किए जाएं। मगर हजरात फिर भी ना चाहते हुए भी एंटी सोसाइटी, एंटी सोशल एलिमेंट्स, गैर यानी असामाजिक तत्व झगड़ों को निकाल के लाते हैं और थोप देते हैं। और जब झगड़ा सर पर पड़ जाता है तो फिर अपना दिफा करना अखलाकी फरीजा होता है। ऐसे ही झगड़े नबी पे थोपे गए, हुजूर ने दिफा किया। सिद्दीक अकबर पे थोपे गए, डिफेंस किया। उमर फारूक आजम पे थोपे गए, डिफेंस में आए। सैयदना उस्मान गनी ने दिफा किया, मौलाए कायनात ने दिफा किया। ऐसे ही झगड़ों में से एक झगड़ा करबला का है। कुछ समझ में आ रही है बात? ऐसे ही झगड़ों में से एक झगड़ा करबला का है। ये झगड़ा अहले बैत अतार की तरफ से नहीं हुआ, ये मुस्तफ़ा के शहजादों की तरफ से नहीं हुआ। ये झगड़ा जनाबे वाले यजीद ने और यजीद के दस्तरखान की बची कुटियाँ हड्डियाँ खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम हुसैन के सर पे थोप दिया था। ये झगड़ा जनाबे वाला थोपा गया था। हज़रात मोहतरम, अरे रिकॉर्ड बिल्कुल साफ बात थी। नबी के मुसल्ले की अजमत का मसला था, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुसल्ले की हुर्मत का मसला था। बिल्कुल क्लियर मसला था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत इस मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते हैं और यहीं से हुक्मरानी भी करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इमाम भी नबी, हुक्मरान भी नबी, इमाम भी नबी, किंग भी नबी, इमाम भी नबी, लीडर भी नबी, इमाम भी नबी, इमाम भी नबी और जनाबे वाला रहनुमा और रहबर भी नबी। एक दिन हुजूर का पर्दा हो गया, मुसल्ला खाली हो गया। जब मुसल्ला खाली हो गया तो अब तुम ही बताओ और पूरी दुनिया बताए, जब मुसल्ला खाली हो गया बज़ाहिर तो इस मुसल्ले को ऐसे ही इमाम की जरूरत है, ऐसा जैसा कि जिस शान का मुसल्ला है उसी शान का इमाम होना चाहिए। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस शान का मुसल्ला उसी शान का इमाम। मुसल्ला नबी का शान का इमाम भी ऐसा ही होना चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत का पर्दा हो गया है बज़ाहिर, मगर नबी पाक बज़ाहिर पर्दा फरमा गए हैं, मगर शान हमारे नबी की ये है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले
हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका जनाबे वाला जीता जागता उदाहरण है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल कल भी जिंदा और आज भी। आगे बढ़िए। तो जनाबे वाला जब मुसल्ला खाली हो गया तो अब इस मुसल्ले को ऐसे ही शान वाले इमाम की ज़रूरत थी, अल्लाह ने करम कर दिया और ऐसे ही शान का इमाम अल्लाह ने जनाबे वाला ऐसे ही शान के इमाम अल्लाह ने इस मुसल्ले के लिए जनाबे वाला भेज दिया। कौन इमाम आया नबी के बाद इस मुसल्ले पे खड़ा होने वाला? कौन था बताओ? सुभान अल्लाह। शान वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, शान वाला, पाकीदा किरदार, पाकीदा गुफ्तार, वो जनाबे वाला वो ऐसी शख्सियत वाला तशरीफ लाया कि सारी दुनिया अपनी ज़बान से कहती है मैं मुत्तकी, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं परहेजगार। मगर अब जो इमाम आया है वो ऐसा इमाम आया है कि जिसको खुद अल्लाह ने चौथे पारे में सर्टिफिकेट दे दिया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मैंने कहा अपनी ज़बान से मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, तुमने अपनी ज़बान से कहा मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मगर सिद्दीक़ अकबर वो परहेजगार है जो अपनी ज़बान से नहीं कहता कि मैं परहेजगार हूँ, बल्कि अल्लाह सर्टिफिकेट देता है कि अबू बकर सिद्दीक परहेजगार है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। सुभान अल्लाह। शान वाला मुसल्ला, शान वाला इमाम, क्लियर है बिल्कुल मसला। एक दिन सिद्दीक़ अकबर का भी पर्दा हो गया, मुसल्ला खाली हो गया, ज़रूरत ऐसे ही इमाम की थी, अल्लाह ने फिर करम कर दिया और उमर फारूक आजम जैसी हस्ती इस इमाम के लिए, मेरे इस मुसल्ले के लिए अल्लाह ने मुंतखब फरमा दी। जैसी शान वाला मुसल्ला था वैसे ही शान वाला इमाम आ गया। उमर फारूक आजम किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहराने वाला मेरा उमर आज इस मुसल्ले का इमाम हो गया। मुसल्ले का इमाम भी उमर, राजा भी उमर, जनाबे वाला खलीफा भी उमर, किंग भी उमर, लीडर भी उमर, रहबर और रहनुमा भी उमर। हजरत मोहतरम एक दिन हजरत उमर फारूक आजम का भी मिसाल हो गया। अल्लाह ने फिर करम कर दिया, उस्मान गनी जैसी हस्ती तशरीफ लाई और इस मुसल्ले का इमाम जनाबे वाला अल्लाह ने उस्मान गनी की शक्ल में हमें अता फरमा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मामूली हस्ती के मालिक नहीं उस्मान गनी, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुमने पढ़ी होगी हिस्ट्री उस्मान गनी की, क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस्मान गनी जानते हो कौन? जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है वहां से उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में तुम तो जनाब वाला 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख में ही फट जाते हो, कपड़ों से बाहर आ जाते हो, नए नए मालदार अंडों से फुड़फुड़ाते फिरते हैं, पैरों के नीचे जमीन नहीं, आसमान सर के ऊपर नहीं, भागा फिर रहा है, न बड़े की इज्जत न छोटे का प्यार, न मस्जिद का पता न मदरसे का पता, जनाबे वाला औबाश हो गया है, न आलिम का पता, न दीनी कदरों का पता, न मोरल वैल्यूज का पता, नया मालदार है, अंडों से फुड़फुड़ाता फिर रहा है। अब 1 करोड़ 5 करोड़ में ही फटा पड़ा है। ये उस्मान है। जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी है मुसलमानों? 1 2 सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर पे रिचेस्ट पर्सनालिटीज घोषित हो जाती हैं इस पूरी दुनिया के पर्दे पर कि फला साहब और फला साहब और फला साहब, फला साहब टॉप 10 में है, फला साहब टॉप 10 में है, इतने डॉलर हैं और इतने डॉलर हैं। मेरे उस्मान गनी के पास खुदा की कसम अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 76 अरब डॉलर से ज्यादा के तो जानवर ही जानवर थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बानियां रह गई एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना एक्स्ट्रा रह गया एक तरफ, 4.5 क्विंटल सोना। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर उसके पैसे का एक एक हिस्सा दीन मोहम्मदी के नाम कुर्बान था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सिंपल लाइफ बहुत अच्छा। चला तो नजरें झुका के, क्या कहना,
कभी किसी का गिरेबान नहीं थामा, किसी का कॉलर नहीं पकड़ा। ये शान रही दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है और आज भी सेठ होगी दुनिया में। नंबर 1 पे है मेरा उस्मान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान के इंतकाल हुए तकरीबन 1300 साल हो गए। और 1300 साल के बाद भी दुनिया के पर्दे पे अगर किसी का सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में 1300 साल के बाद भी अगर किसी का करंट अकाउंट चल रहा है तो मेरे उस्मान गनी का चल रहा है। सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। ये दुनिया का पहला सेठ है हजरत मोहतरम, जो आज सेठ होगी दुनिया में नंबर 1 पर है, पहली सीढ़ी पर है। हजरत मोहतरम ये है जिसका 1-1 रुपया दीन मोहम्मदी के नाम कुर्बान है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हजरत को, खूब बरकतें अता फरमाए और आपके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आप हजरत का, और बेफज़ल ताला बड़ी बरकत नाजिल हो रही है इस जलसे पे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। एक बरकत का निशान है जो आंखों से दिखाई दे रहा है। ताज मोहम्मद साहब को और अपने भाई सिराज भाई को मुबारकबाद देता हूँ, सदफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से आपके घरों में रहमतें बरसाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। क्या सिंपल लाइफ है, क्या सादा जिंदगी है। ये अंडों से फुड़फुड़ाता फिर रहा है, जरा सा पैसा क्या कमा लिया है। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं बात करूंगा इस टॉपिक पे कि यही मालदार, यही सेठ मेरे नबी का। एक दिन मस्जिद में आया, वजू बनाया, मस्जिद में आया, छत देखी, मुस्कुराया। एक साहब ऑलरेडी बैठे थे, कहने लगे करीब आके, सरकार समझ में नहीं आ रहा है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से देख रहा हूं आपको। वजू बनाया, वजू बना के मस्जिद में आए, मस्जिद में आए, मुस्कुराए, छत को देखा, मुस्कुराए। सरकार हमारी समझ में नहीं आ रहा है मुस्कुरा क्यों रहा है। तो सैयदना उस्मान गनी ने कहा, जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुराया। बोले जी सरकार। जुमला सुनो, दुनिया के इस सबसे बड़े सेठ का, मुस्तफा के सेठ का जुमला सुनो और अपने गिरबानों में झांक के देखो। ये कड़े पहनने वाले, ये डोरियां बांधने वाले, ये दाढ़ियों में कट लाने वाले, ये अजानों और नमाजों के टाइम में मस्जिद के दरवाजों पे खेल खेलने वाले 70-70 साल के बेहूदे बुढ़े, बेशरम आवारा बूढ़े, गिरबानों में झांक के देखो। कहता जानना चाहते हो क्यों मुस्कुराया मैं इस छत को देख के। दुनिया के सबसे बड़े सेठ का जवाब सुनो। कहता है जी हुजूर मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों मुस्कुराए। तो कहते हैं, नोट करो जुमला, कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर एक बार इसी मकाम पर इस छत को देख के मेरे नबी मुस्कुराए थे। क्या आज मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना मुस्कुरा दूं और अपने हुजूर की सुन्नत पे अमल कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना बड़ा मालदार सुन्नतों की इत्तिबा का जज्बा, इतना बड़ा मालदार सुन्नतों की इत्तिबा का जज्बा। जैसा मुसल्ला था वैसा इमाम आ गया। ये मेरा मौजू नहीं था इसलिए जनाबे वाला आगे बढ़ता हूँ। जैसा मुसल्ला था वैसा इमाम, झगड़े की कोई जरूरत नहीं थी। मुसल्ला शान वाला, इमाम शान वाला। एक दिन हजरत उस्मान गनी ने शहादत का जाम पिया, खून के कतरे गिरे, फसयकफीकहुमुल्लाह, और जनाबे वाला दुनिया जाहिरी से रुखसत हो गए मेरे उस्मान गनी। मुसल्ला फिर बज़ाहिर खाली हो गया, इमाम नहीं है, खलीफा नहीं है। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फिर करम कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखो, तवज्जो मेरी तरफ रखो। ये बार बार इधर आएंगे और जाएंगे, मगर मेरी तरफ आप मुतवज्जे रहें। मुसल्ला फिर खाली हो गया, जैसा मुसल्ला था वैसे इमाम फिर चाहिए। अल्लाह ने फिर करम कर दिया, और खुदा की कसम इस मुसल्ले की शान के हिसाब से एक शान वाला इमाम अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया। उस शान वाले इमाम को दुनिया में शेर खुदा, मर्द खुदा, शेर नर, मर्द खुदा, फातेह खैबर, हैदर कर्रार, असदुल्लाहिल गालिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, सैयदना अली बिन अबी तालिब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। कौन अली? वो अली जिसके लिए समय की
धारा रोक दी गई, वो अली जिसके लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया। आज तक टाइम का सिस्टम किसी के लिए ब्लॉक नहीं हुआ है। टाइम का सिस्टम जनाबे वाला बड़े बड़े साइंस वाले आए, इसरो से कहो कि टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दे, नासा से कहो टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दे। खुदा की कसम इसरो खत्म हो जाए, टाइम का सिस्टम ब्लॉक ना हो, समय की धारा को अगर अल्लाह ने किसी के लिए रोका है तो खुदा की कसम मेरे मौलाए कायनात अली मुर्तजा के लिए रोक दिया है, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया है। सूरज रुक जा, ठहर जा, सूरज ठहर जा, और ये टाइम के धारे ठहर जा। मेरा अली नमाज पढ़ने वाला है, असर की नमाज पढ़ी है, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा इमाम आज मुसल्ले पे आ गया है, मगर एक दिन शहादत का जाम पी लिया है, मुसल्ला फिर खाली हो गया है, अल्लाह ने फिर करम कर दिया है। सीधी सी बात है, जैसा मुसल्ला वैसा इमाम, अल्लाह ने हसन को भेज दिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के जिगर का टुकड़ा, बेशक, नबी के कलेजे का टुकड़ा, मुस्तफा का लहू जिसकी रगों में दौड़ता है वो हसन, मुसलमानों में सुलह सफाई कराने वाला हसन, मुसलमानों का सरदार हसन। मुस्तफा फरमाते मेरा बेटा हसन मेरा फूल है। क्या कहना, माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नबी का फूल है, नबी सूंघते हैं। हसन फूल है, हुसैन फूल है, इसीलिए तो आला हजरत तड़प के फरमाते क्या बात रजा। और जोर से कहिए, और जोर से, अरे क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा। आला हजरत जनाबे वाला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जवाब नहीं है इस हस्ती का भी, जिस मोर्चे पे आया है मोर्चा ही फतह कर डाला है। मेरे आला हजरत के बारे में किसी ने बिल्कुल सही कह दिया, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। हजरत मोहतरम आज के दौर में मेरे आला हजरत का नाम केमिकल की तरह है, केमिकल की तरह। अगर अच्छे बुरे को पहचानना हो तो आला हजरत का केमिकल लगा के देख लो किस जनाबे वाला। हाँ, हर दौर में एक शख्सियत केमिकल का काम करती है, हर दौर में, चाहे वो करबला का दौर हो, चाहे वो तातारियों का दौर हो, चाहे वो चंगेजियों का दौर हो, चाहे वो फारसियों का दौर हो, चाहे वो जनाब गौसे आजम का दौर हो, चाहे वो मुजद्दिद अल्फसानी का दौर हो, अकबर का दौर हो या मुजद्दिद अल्फसानी का दौर हो, चाहे वो फजले हक खैराबादी और जनाबे वाला इस्माइल दहलवी का दौर हो, हर दौर में एक शख्सियत केमिकल का काम करती है। केमिकल लगाओ, हक को पहचानो। हजरत मोहतरम आज के दौर में मेरे आला हजरत अच्छा मौलवी तलाश करना हो तो जनाब उसके सामने आला हजरत का नाम ले दो, फिर चेहरे का भाव देखो, अगर चेहरा गुलाब सा खिल जाए तो समझ लो ओरिजिनल है। अगर अच्छे पीर की तलाश करना चाहो तो उसके सामने आला हजरत का नाम ले। क्या कहना, माशाअल्लाह, खुद ये एहसास हो जाएगा कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। हजरत इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जो समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो हदीस में मुस्तफा फरमाते मेरे फूल है, मेरे फूल है, मेरे फूल हैं। तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। जरा जोर से अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे लाल, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह तेरा फ्यूचर रोशन करे। अब माशाअल्लाह बहुत छोटा सा बच्चा माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। ये हसन आ गया, जैसा मुसल्ला था वैसा इमाम आ गया। मगर जनाब एक दिन हजरत इमाम हसन को शिर्री शहादत नसीब हुई, हजरत इमाम हसन को शिर्री शहादत नसीब हुई। मुसल्ला खाली हो गया, बिल्कुल क्लियर थी बात, जैसा मुसल्ला था वैसा ही इमाम होना चाहिए। अल्लाह ने अमीर मुआविया को भेज दिया, शान वाला इमाम, शान वाला मुसल्ला। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सहाबी रसूल कातिबे वही, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आशिक मुस्तफ़ा हजरत, मगर हजरत मोहतरम अभी यहाँ के बाद जरा जनाबे वाला पासे पलटने लगे, दरियाँ उलटने लगी और जनाबे वाला तकल्लुब, जमाने का तकल्लुब होने लगा। अब इस मुसल्ले को खाली देखता हुआ अब की बार जो आया है वो जनाबे वाला वो इस मुसल्ले से दूर दूर तक का भी ताल्लुक नहीं रखता है। मुस्तफ़ा का मुसल्ला और इस पे आ रहा है एक जालिम,
मुस्तफ़ा का मुसल्ला, और इस पे आ रहा है एक फाजिर, मुस्तफ़ा का मुसल्ला, और इस पे आ रहा है एक फासिक, मुस्तफ़ा का मुसल्ला। एक जानी आ रहा है, अत्याचारी आ रहा है, बलात्कारी आ रहा है। नबी पाक की जड़ों में, नबी पाक के दीन की जड़ों में अगर जनाबे वाला कोई अपना आशियाना बना रहा है तो जानते हो वो कौन है? नमाजी नहीं, बेनमाजी है वो, हजरात अत्याचारी है वो, बलात्कारी है वो, फासिक है वो, फाजिर है वो, आवारा ख्याल है वो, बदमाश है वो, इल्लेशड है वो जनाबे वाला जलील है, रुसवाए जमाना, शैतान का चेला, शैतान का चमचा, वो जनाबे वाला, उसे क्या हक पहुंचता है मुस्तफ़ा के मुसल्ले पे आने का? आ गया वो, और जनाबे वाला जैसे ही वो आया ऐलान कर दिया मुझे मानना होगा, और जो नहीं मानेगा मुझसे टकराना होगा। हजरात मोहतरम जबरदस्ती, हजरत जबरदस्ती इस मुसल्ले पे काबिज होना चाहता है। हजरात किसी को कबूल हो या ना हो, किसी को कबूल हो या ना हो, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, हजरात मोहतरम, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगलियों में जिसने जनाबे वाला तरबियत पाई हो, मुस्तफ़ा के हाथ में हाथ दे के जिसने ट्रेनिंग ली हो, दीन मोहम्मदी को बचाने के अहद लिए हो, दीन खुदा को बचाने के लिए जनाबे वाला वादे किए हो, वो का जनाबे वाला फातिमा का दिलबंद, वो अली का रशदुल्लाह, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कलेजे का टुकड़ा, वो प्यारा हुसैन किसी सूरत इस मुसल्ले पे अत्याचारियों, बलात्कारियों, जनाबे वाला जालिमों, जाबिरों, मुतशद्दिदों, तागियों, बागियों और मारिदों का कब्जा किसी हाल में कबूल नहीं कर सकता। और यही वजह रही, यजीद ने कहा तुझे मानना होगा, हुसैन ने कहा मुस्तफ़ा के दीन को हर हाल में बचाना होगा, यजीद ने कहा कि बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्शी साथ फरमाया चाहे जो लिमिट क्रॉस करना पड़ जाए मुस्तफ़ा के मुसल्ले की हुर्मत को बचा के ही दम लिया जाएगा। कहा अली असगर देना पड़ जाएगा, कहा मंजूर है, कहा अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा जा सकते हैं, कहा मंजूर है, कहा साकिना की पालियां नोची जा सकती हैं, कहा मंजूर है, कहा खैमों में आग लगाई जा सकती है, कहा मंजूर है, मगर मुस्तफ़ा के मुसल्ले की हुर्मत को बचा लिया जाएगा। झगड़ा हुसैन ने नहीं, झगड़ा यजीद ने किया, और आत्मरक्षा के लिए मेरा हुसैन करबला के मैदान में अपने डिफेंस के लिए क्या कहना, नारे घेर लिया गया, मुहासरा कर लिया गया, चारों तरफ से यलगार और यूरिश कर ली गई। हजरत तवज्जो चाहूंगा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? क्या कहना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये शॉर्टली और ब्रीफली मैंने एक बैकग्राउंड बयान किया कि ये बात क्या थी, मामला क्या था, विवाद क्या था। विवाद ये था, मुस्तफ़ा के मुसल्ले की हुर्मत का विवाद था, मुस्तफ़ा के मुसल्ले की इज्जत का विवाद था। तो जनाबे वाला हुसैन ने कहा सब कुछ दे देंगे, नबी के दीन को बचा लेंगे। हज़रत मोहतरम ये था झगड़ा, मगर इस झगड़े को कुत्तों ने, इस झगड़े को भेड़ियों ने, इस झगड़े को जंगलियों ने जनाबे वाला कई कई नाम देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे एक जंगली है डॉक्टर जाकिर नायक, वो कहता है इस झगड़े के बारे में, दिस वार वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। ये उसी के अल्फाज हैं। कहता दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। कहता है ये लड़ाई, अंग्रेजी सब समझ गए होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। कहता दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। बैठ जा बेटे, बैठ जा। बीस मिनट और लूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो? हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कहो। क्या मजमा है, पुरबहार मजमा, पुरकैफ मजमा, सलामत रहो। डॉक्टर जाकिर नायक आवारा भेड़िया कहता है दिस वर वाज नॉट बट ओनली अ, ये लड़ाई हक और बातिल की लड़ाई नहीं थी, राइट एंड रॉन्ग की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई सियाह सफेद की लड़ाई नहीं थी। तो काय की थी बे? तो कहता है ये लड़ाई थी दो शहजादों की लड़ाई। दिस वॉर वॉज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस, दो शहजादों की लड़ाई। क्यों?
टू कैप्चर द थ्रोन, कुर्सी हथियाने के लिए। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई थी। ये कहता है जनाबे वाला जालिम, ये कुर्सी की लड़ाई थी। मैंने कहा अरे ओ आवारा ख्याल, कुर्सी की नहीं, ये लड़ाई खुदा की कसम कुर्सी की नहीं बल्कि कुरान शरीफ की आयतुल कुर्सी के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई थी। ये कुर्सी के तहफ़्फ़ुज़ की नहीं, ये कुर्सी के प्रोटेक्शन की नहीं, ये आयतुल कुर्सी के प्रोटेक्शन की लड़ाई थी। रही बात कुर्सियों की, तो ज़माने की जनाबे वाला, ज़माने की कुर्सियां तो कल भी हुसैन के लिए थी, आज भी हुसैन के लिए हैं। करबला से पहले भी हुसैन कुर्सी वाला। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। अरे करबला से पहले भी राजा, करबला के बाद भी राजा, करबला से पहले भी शहंशाह, करबला के बाद भी शहंशाह, करबला से पहले भी इमाम, करबला के बाद भी इमाम, करबला से पहले भी रहनुमा, करबला के बाद भी रहनुमा। कौन सा फर्क आ गया? करबला से पहले भी करोड़ों दिलों का राजा। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्सियां तो उनकी हैं, हुकूमत उसे कहते हैं जो दिलों पे चलती है, हुकूमत वो नहीं जो बॉडियों पे चलती है। और ये बॉडियों वाली हुकूमत का भी कोई एतबार है? कमरों में गाली दी जाती है और चौराहों पे जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, चौराहे पे जिंदाबाद जिंदाबाद, और जैसे ही कमरे में पहुंचे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये वो हुकूमत है जो बॉडियों पे होती है, मगर जिस्मों की जनाबे वाला हुकूमत और होती है, और दिलों की हुकूमत और होती है। ये दिलों की हुकूमत है। करबला से पहले भी इमाम है, करबला के बाद भी इमाम है, करबला से पहले भी कुर्सी वाला, करबला के बाद भी कुर्सी वाला, करबला से पहले भी सरदार। क्या कहना, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। और जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान। करबला से पहले भी सर ऊंचा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। करबला से पहले भी सर ऊंचा और करबला के बाद भी सर ऊंचा। देखा नहीं जमाने ने, जालिम कुत्तों ने सर काट लिया है, और काट के इस सर को चाहते तो तबाक में ले जाते, चाहे तो तश्तरी में ले जाते, चाहे तो प्लेट में ले जाते, चाहे तो जनाबे वाला बॉक्स में ले जाते, मगर बजाय बॉक्स में ले जाने के, बजाय तश्तरी और प्लेट में ले जाने के, इस सरे हुसैन को कुत्ते कैसे लेके गए? नेज़े पे चढ़ाया, ऊपर रखा, सबके सामने रखा। मैंने कहा इस नेज़े को, इस सर को नेज़े पे चढ़ाकर सबके सामने आगे रखने की वजह क्या है? तो जवाब खुद ब खुद आ गया, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि कल भी सबसे आगे था, आज भी सबसे आगे है। करबला से पहले भी सर ऊंचा था, करबला के बाद भी ऊंचा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करबला से पहले भी राजा, करबला के बाद भी राजा। हजरत मोहतरम आज देख लो ना। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1450 साल हो गए, 1450 साल बहुत होते हैं, 1450 साल। कितने साल हो गए? 1380 साल। सन 61 हिजरी की घटना, 680 ईस्वी की घटना, 1450 साल। 1450 साल के बाद बनवरिया परसपुर में, परसपुर के खेत में, परसपुर का ही करबला है। ये जमीन है जिसको तुम करबला कहते हो। ये इतना बड़ा मैदान, बच्चे 8 साल का, चच्चा 80 साल के, भैया 18 साल का, मर्द भी, अम्मा बहन भी, बनवरिया परसपुर में रात के 1:45 बजे जमाल सदफ के प्यार में आए हो, सिराज साहब की मोहब्बत में आए हो। इमरान हनफी को क्या जानो? क्या है इमरान हनफी? इमरान हनफी की मोहब्बत में आए हो। ताज मोहम्मद खड़े हो जाएंगे और उनके छोटे भाई। इमरान हनफी होश में बात करो।
ओवर एक्टिंग मत करो। ये जो हमने लाखों का खर्चा किया, ये जो लोग आके यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे प्यार में नहीं हो कौन, हु आर यू, कहाँ से आए हो तुम, हो कौन इमरान नबी, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी मजाल क्या है। हम किसी सदफ के लिए नहीं, हम किसी इरशाद के लिए नहीं, हम किसी शकील अशरफी के लिए नहीं, हम किसी यहाँ सिराज नूरी के लिए नहीं, हम यहाँ कारी क्या नाम है हमारे कारी तैयब अली के लिए नहीं, हम यहाँ जनाबे वाला सीधे सीधे कहोगे कि हम तुम्हारे लिए नहीं। ये रात के 1:15 बजे जो हम यहाँ बैठे हैं तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि करबला वाले हुसैन आजम की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। और न सिर्फ हम बैठे हैं, इधर परसपुर में हम बैठे हैं, उधर गोंडा में वो बैठे हैं, इधर कर्नलगंज में वो बैठे हैं, इधर 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 बहराइच में वो बैठे हैं, इधर बलरामपुर में वो बैठे हैं, उधर उतरौला में वो बैठे हैं, इधर मनकापुर में ये बैठे हैं, इधर बस्ती में वो बैठे हैं, इधर डुमरियागंज में कितने बैठे हैं, इधर गोरखपुर में कितने बैठे हैं, इधर आजमगढ़ में कितने बैठे हैं, उधर लखनऊ दिल्ली कलकत्ता मद्रास, इधर इंडिया में और इंडिया के बाहर हर देश में, जमीन पर, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, चारों तरफ रेगिस्तानों में, सहराओं में, खुदा की कसम एक परस्पर वाले नहीं बल्कि सारी दुनिया के पर्दे पे मुहर्रम और सफर की हर रात में करोड़ों लोग रात के 2-2 बजे 3-3 बजे यूं ही मैदानों में बैठ के अपने हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं और सारी दुनिया को पावर कराना चाहते हैं। अरे ओ दुनिया वालों, गौर से सुन लो कि इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है। कासिम कल भी हमारे सरों का मालिक था, आज भी मेरा कासिम मेरे सर का मालिक है। अब्बास मेरा शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। मेरा हुसैन कल भी हमारा शहंशाह था, आज भी हमारा शहंशाह है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार लतार दस्त दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। क्या कह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई थी, एक जंग थी जो थोपी गई थी मेरे हुसैन पर। अगर हुसैन जंग करने आते तो बच्चों को लेकर नहीं आते, अगर हुसैन लड़ाई करने आते, अगर युद्ध महायुद्ध का जनाबे वाला उसमें कूदने आते तो औरतों को साथ नहीं लाते। हजरत मोहतरम औरतों का और बच्चों का साथ लाना इस बात की खुली दलील है, झगड़ा करने नहीं आए थे। और दूर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। झगड़ा करने नहीं आए थे मेरे हुसैन, झगड़ा थोपा गया, हुसैन आजम पर झगड़ा थोपा गया। तो हम कहते हो कोई जनाबे वाला आगे बढ़ने से पहले एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है कलमा पढ़ने वाले की बोली। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जाकिर नायक कलमा पढ़ता है, कभी कभी आप कहते हो हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा, नो, हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा नहीं है। ये कलमा पढ़ने वाला बेगैरत आवारा, ये कहता कुर्सी की लड़ाई थी। अब यहीं पे एक बोली उसकी सुनाता हूँ जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा, क्या और इसलिए सुना रहा हूँ कि जरा कौमों को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन सिर्फ तुम्हारी जायदाद और संपत्ति नहीं, हुसैन जमाने का हुसैन है, हुसैन जमीन का हुसैन, हुसैन आसमान का हुसैन, जगत और संसार का हुसैन है, हर कम्युनिटी हर नेशन का हुसैन है। हुसैन किसी पार्टिकुलर देश का नहीं, पूरी दुनिया का हुसैन है। मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला ये है वो। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी और बोलूंगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगे, घंटा हो रहा है मगर 5-10 मिनट और लूंगा तुम्हारे, कोई घबराहट तो नहीं है। माशाअल्लाह मजमा बहुत दमदार है, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। ये है, ये क्या नाम है इनका, कलमा नहीं पढ़ा है। हाँ, नाम है उनका गांधी जी, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, बाबा है हिंदुस्तान,
गूगल पे देख लेना, तुम गूगल के बहुत धनी लोग हो। कलमा नहीं पढ़ा है मगर जरा प्यारे हुसैन से मोहब्बत देखो। आहा, क्या कहना। इसने कलमा पढ़ा और हुसैन को कुर्सी की बात करता है, और इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो क्या कहते हैं ये सुनो। उन्हीं के अल्फाज हैं, यहीं लिखे हुए हैं। वो कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये उन्हीं की बोली है, उन्हीं के अल्फाज है। कहते हैं आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। यह बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। क्या कहना, बहुत अच्छा वो माशाल्लाह। कह रहे हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है। आहा, क्या जैसे करबला में हुसैन मजलूम है, पानी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। लाख सैंक्शन और लाख पाबंदियां और प्रतिबंध लगाए मुस्तफा जान रहमत के शहजादे पर, रास्ता रोक लें, रास्ता रोक लें, मगर निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, मत जनाबे वाला जुल्म वाला है जुल्म, हद कर दी, इंतहा कर दी अत्याचार की। मगर इसके बावजूद तमाना देख ले, अली असगर शहीद हो गए, मगर खुदा की इज्जत की कसम जंग का मोर्चा मेरे हुसैन ने जीत लिया है। करोड़ों दिलों पर राज करता है मेरा हुसैन, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा दिए गए, मगर जंग का मोर्चा मेरे हुसैन जीत गए हैं, जंग का मोर्चा मेरे हुसैन जीत गए हैं। और जीतने की दलील ये है कि जनाबे वाला जिधर देखो पूरी दुनिया में हुसैन नजर आते हैं, मगर यजीद कहीं दिखाई नहीं देता है। यही तो जीत है कि चारों तरफ करबला से पहले एक हुसैन, करबला से पहले एक हुसैन, करबला से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं था, बस फातिमा का बेटा हुसैन था, अली का राज दुलारा हुसैन था, उनके अलावा जमाने में कोई हुसैन था ही नहीं। अल्लाह ने ये नाम छुपा लिया था, पर्दे खिफा में रख लिया था। किसी माँ ने अपने लाल का नाम हुसैन रखा ही नहीं था। पहली बार जब फातिमा का बेटा मुस्तफा की गोद में आया तो मेरे नबी ने, जनाबे वाला मेरे नबी ने और जिब्राइल अमीन ने अल्लाह की तरफ से पहली बार एक शहजादे का नाम हसन रखा और एक शहजादे का नाम हुसैन रखा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उस करबला से पहले एक हुसैन था, करबला से पहले हजारों यजीद थे। यजीद नाम रखने का चलन था, किसी का दादा यजीद था, किसी का परदादा यजीद था, किसी का चचा यजीद था, किसी का खालू यजीद था, किसी का पोता यजीद था, तो किसी का भतीजा यजीद था, किसी का भांजा यजीद था। यजीद नाम बहुत रखा जाता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है, आई हैव नो मोर टाइम, इसलिए बहुत तेजी के साथ अपने पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। करबला से पहले एक हुसैन और हजारों यजीद, करबला से पहले एक हुसैन और हजारों यजीद, और करबला के बाद आंखें फाड़ फाड़ के देख लो बे जाकिर नायक और शैतान के चेलो चमचो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो कि करबला से पहले एक हुसैन, हजारों यजीद, और करबला के बाद पासा पलट गया, तख्ता उलट गया। दुनिया में जिधर देखो हुसैन हुसैन नजर आता है, मगर यजीद का नामो निशान दिखाई नहीं देता है। यजीद गायब हो गया, यजीद दिलों से गायब, यजीद घरों से गायब, यजीद गलियारों और गलियों से गायब, यजीद जनाबे वाला घरों से गायब। इधर मेरा हुसैन, अल्लाह की कसम, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, हर दिल में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है, हर दर में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ घर हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, फानूस
बस के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुसैन छा गया जमाने में, जिधर देखो हुसैन ही हुसैन है, और यजीद खत्म हो गया जमाने से। जनाबे वाला 70 साल के बुढ़े से पूछो यजीद की कब्र कहाँ है, बता नहीं सकता। और 10 साल के बच्चे से पूछ लो हुसैन का मजार कहाँ है, खुदा की कसम सीना 72 इंच का चौड़ा करके कहेगा कि मेरे हुसैन का मजार कहाँ। मोहतरम मर गया यजीद, मिट गया यजीद, नामो निशान गायब हो गया, और मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, चारों तरफ फैल गया हुसैन। जाने से पहले एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे बेटा, बैठा रहे। 5 मिनट और लूंगा, कबूल है? 1 घंटे वाले कितने हाथ उठाओ? 1 घंटा क्या करें? कागज में चेंजिंग करनी पड़ेगी, लंबी चेंजिंग हो जाएगी फिर, इसलिए इतनी लंबी चेंजिंग की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। अगर तुम आधे घंटे की बात करते हो तो 10 मिनट और ले लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें करता हूँ, और मेरे मुफ्ती आजम का मुझ पे ऐसा फैज़ान है, न थकता हूँ न थकाता हूँ, कई घंटे बोल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे तो तुम कहोगे सुबह के पो फटने तक बोलते रहो, तो मुझे तो जनाबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी होगी, और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई थकावट भी नहीं है। मुसलसल सफर और मुसलसल सफर पे फिर जनाबे वाला बिला तकल्लुफ मैं बात कर सकता हूँ, ये मेरे मुफ्ती आजम का मुझ पे फैज़ान है। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, तवज्जो चाहूंगा, एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों फैल गए हुसैन और क्यों मिट गया यजीद? कोई लॉजिक है? अरे है कोई लॉजिक? है एक लॉजिक, एक फलसफा। 1 मिनट लगेगा, मेरी तरफ तवज्जो करो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, डिवाइन उसूल है, ये खुदाई उसूल है, अल्लाह का ये डिवाइन डॉक्ट्राइन, यानी अल्लाह का इलाही फार्मूला है, और फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह हलाल को बढ़ाता है और अल्लाह हराम को मिटाता है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ाता है। कोई बात नहीं है, पड़े रहने दो, बैठा रहे बेटा, बैठ जा, कोई बात नहीं है, उड़ जाए बाद में दे देना, नहीं दे तो भी कोई बात नहीं है। इसे बंद कर के लिए। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है और अल्लाह हराम को। अरे इधर देखो यार, अभी तो तुम 1 घंटे की बात कर रहे थे, अभी इतनी जल्दी कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, बोलो जोर से। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है और हराम को नहीं। आ रही तुम्हारी समझ में? नहीं आ रही? मिसाल दूं, कुतिया हराम है, बकरी हलाल है। बकरी और कुतिया, कुतिया बकरी के 2 बच्चे और कुतिया के 8 पिल्ले, 7 पिल्ले, पूरी कुतिया लदी फिर रही है पिल्लों से, कटती एक नहीं। और बकरी जलसा हो गया तो कट गई, शादी हो गई तो कट गई, तीजा दसवां 40वां, ईद बकरा ईद में तो पता ही नहीं, रोजाना लाखों करोड़ों, कटते 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 2 बच्चे पूरी दुनिया में रोजाना बिना नागा, बगैर किसी गैप के, और कट गई और कट गई और कट गई, खत्म हो जानी चाहिए थी। कुतिया एक नहीं कट रही मगर दिखाई नहीं दे रही, और ये रोजाना करोड़ों की तादाद में। मगर आज तक मैंने किसी अमर उजाला या किसी दैनिक जागरण में
या किसी आज तक पे या किसी जी न्यूज और जी न्यूज पे या बी न्यूज पे आज तक नहीं देखा कि बकरी बहुत ज्यादा कट गई, अब बकरी में शॉर्टेज पड़ गई है, एक बकरी अब 1 लाख रुपए की मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, बकरी खत्म हो गई, बकरी कहीं दिखाई नहीं दे रही बकरी। मैंने कभी नहीं पढ़ा, मगर जनाब कुतियों को देख रहा हूँ कि वो किसी भी गांव में, चाहे वो परसपुर हो, चाहे अरसपुर हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो बलरामपुर हो, कोई सा भी हो, कुत्ते हैं और कुतियां सिर्फ इतनी जो उंगलियों से गिने जा सकते हैं, ये किधर चले गए? बकरी जनाबे वाला इतनी कटी मगर फिर भी इतनी बड़ी कि शॉर्टेज ही नहीं पड़ती, कभी शॉर्टेज नहीं पड़ती। हर बकरा ईद में बिजनेसमैन जबरदस्ती रस्सी हमारे हाथों में देता है, 5000 की ले लो, 5000 की ले लो, रगड़ा काटो। जनाबे वाला मैं कहना चाहता हूँ इसमें जनाबे वाला बकरी में शॉर्टेज नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम बारीक नजर से देखो, अल्लाह हलाल को बढ़ाता है और अल्लाह हराम को मिटाता है। अब तुम फलसफा समझ लो। हुसैन फैल गया जमाने में, यजीद मिट गया जमाने से। वजह क्या है? वजह यह है, लॉजिक यह है कि मेरा हुसैन हलाल की अलामत है। और जोर से बोलो यार। अरे अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मेरा हुसैन हलाल की अलामत और यजीद हराम का प्रतीक है। यजीद हराम का अलम उठाता है, यजीद हराम का झंडा उठाता है और मेरा हुसैन हलाल की निशानियां उठाता है। ये हलाल का अलम है, ये हराम का अलम है। इज्जतों जलाले खुदा की कसम, हुसैन इसलिए फैल गए जमाने में कि हुसैन हलाल के अलम बरदार है और हलाल की निशानी है। और खुदा की कसम यजीद मिट गया जमाने से, इसलिए कि यजीद प्रतीक है हराम का। हजरत मोहतरम कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो कल भी इमाम थे, वो आज भी इमाम है। पूरी तकरीब में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गया, मुझे माफ फरमा दे। कुल कौली हदा वस्तगफिर ली वलकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।